चलिए एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर। बोचहा सीट पर बीजेपी के साथ होंगे चिराग पासवान। बड़ी खबर, बोचहा में भाजपा रामविलास के प्रत्याशी नहीं होंगे। चिराग बोचहा में बीजेपी का समर्थन करेंगे। तो इस चुनाव में भी चिराग ने किया था समर्थन और अब एक बार फिर से एमएलसी चुनाव में चिराग करेंगे समर्थन। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने की थी चिराग पासवान से मुलाकात। भाजपा रामविलास के सूत्रों से मिली बड़ी खबर। बोचहा सीट पर बीजेपी के साथ होंगे चिराग पासवान। बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने मुलाकात की थी चिराग पासवान ने। तो चिराग पासवान बोचहा में बीजेपी का समर्थन करेंगे। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने की थी चिराग पासवान से मुलाकात। मुलाकात के क्या मायने हैं? भाजपा रामविलास के सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बड़ी खबर ये है कि बोचहा उपचुनाव यानी बोचहा सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, और सीट पर चिराग पासवान बीजेपी का समर्थन करेंगे। तो एक बार फिर से चिराग पासवान का बीजेपी मोह जग रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान ने समर्थन किया था। चलिए एक बार फिर से जुड़ते हैं अपने सहयोगी निर्भय से, जो हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़े हैं और इसके पीछे के कारण को, इसके पीछे की जो रणनीति है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। निर्भय, एक बार फिर से चिराग पासवान का बीजेपी प्रेम देखने को मिल रहा है। बोचहा विधानसभा में बोचहा उपचुनाव जो हो रहा है उसको लेकर चिराग पासवान बीजेपी का समर्थन करेंगे। क्या रणनीति है इसके पीछे चिराग? बिल्कुल, देखिए शर्मिला, जो बीजेपी के हनुमान कहे या प्रधानमंत्री मोदी के जो हनुमान कहे चिराग पासवान, वो तो पहले से ही अपने प्रभु के लिए ललायित रहे हैं। कई बार जब मौका मिला है संजीवनी लाने का तो वो आगे बढ़े हैं और ऐसे ही एक बार फिर से देखिए पिछले दिनों एक तस्वीरें हमने भी दिखाई थी जब चिराग पासवान के साथ बीजेपी के सांसद अजय निषाद मिले थे। तब ये बातें कई बार कयास लगाई जाने लगी थी कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान बीजेपी के साथ दिखेंगे। देखिए आज बोचहा सीट पर 5 नाम का नामांकन हुए हैं, लेकिन अब तक चिराग के तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं आई है। जब से तारीखों का ऐलान हुआ उपचुनाव के लिए, तब से भी चिराग पासवान कुछ बोलते नहीं नजर आए थे। बखूबी वो जानते थे कि बोचहा में जो चुनाव होना है उसमें बीजेपी इस बार दावेदारी करेगी और इसी के लिए वो बीजेपी के खिलाफ कभी नहीं आएंगे और ना ही उन्होंने ऐलान किया। क्योंकि एमएलसी चुनाव में भी आपने देखा कि कई जगहों पर अपने प्रत्याशी को उन्होंने उतार दिया है। इसके पहले जो 2 उपसभा चुनाव हुए थे, जब तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनाव हुए थे, तभी चिराग पासवान ने उन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, क्योंकि उन दोनों सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशी थे। लेकिन चिराग पासवान ने बीजेपी के प्रत्याशी के सामने इस बार अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। और ये बातें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, लेकिन ये 100% सही है कि चिराग पासवान बीजेपी का समर्थन करते नजर आएंगे। चुनाव प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे ये अलग बात है, लेकिन अंदर खाने से जो बातें मिल रही है उसमें चिराग पासवान तैयार हो गए हैं। और अजय निषाद से जो मुलाकात हुई थी, जो बात हुई थी आज से 3 दिन पहले जब अजय निषाद उनसे मुलाकात किए थे, तब उन दोनों के बीच में जो बातें हुई थी वो बातें यही हुई थी कि चिराग पासवान अपना प्रत्याशी नहीं उतारे, क्योंकि बोचहा की जो सीट है उसमें खास करके जातीय समीकरण को साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है। क्योंकि मुसाफिर पासवान जो थे वो कहीं ना कहीं उस इलाके में उनका एक बेहतर जनाधार था और अब उनके जो बेटे हैं वो राजद के प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में वहां पर सीटों को साधने के लिए, समीकरण को साधने के लिए बखूबी एक जातीय समीकरण को साधना जरूरी है और बीजेपी